हमारे साथ फंडामेंटल राय देने के लिए ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल जुड़ेंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए आज हमारे साथ होंगे मानस जायसवाल, राजेश सतपुते, आशीष बहेरी, रचना वैद्य, कविता जैन और स्नेहा सेठ। 2:15 पर श्रेया से जानेंगे डीमार्ट के बारे में, जो आज का हीरो ऑफ द डे है। 2:20 पर कॉर्पोरेट स्कैन में आज हमारे साथ Naukri.com के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ बिजनेस ऑफिसर पवन गोयल जुड़ेंगे। उनसे बात करेंगे उनके जो जॉब स्पीक इंडेक्स आया उसके बारे में। 2:30 पर यतिन से जानेंगे आईजीएल और एमजीएल में आज क्यों तेजी है। साथ ही यतिन से समझेंगे आज आईटीसी के लिए खास दिन क्यों है। 2:45 पर मिताली बताएंगी 2025 आउटलुक पर नमूरा की क्या है बड़ी रिपोर्ट। 2:50 पर कंचन से जानेंगे फार्मा के Q3 नंबर्स कैसे रह सकते हैं। 2:55 पर मार्केट आउटलुक पर चर्चा करेंगे एलिक्सर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता से। उसके बाद डीलिंग रूम चेक, कल के लिए स्ट्रैटेजी और उसके साथ साथ BTST कॉल्स आपके लिए कुछ ही देर में लाइंड अप है शो में। चलिए, हमारा पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून रचना जी, बताइए क्या ट्रेड लेंगे आप? जी गुड आफ्टरनून। और मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगा एट दिस पॉइंट इन टाइम दैट विल बी अ शॉर्ट ट्रेड इन अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को तोड़ने का काम सुबह से ही करा है। 1206 पे है फ्यूचर्स। यहाँ पे अगर हम 1220 पे ऐसे लगाएंगे तो डाउनसाइड पे हमारा टारगेट होगा 1190। ओके रचना जी का ट्रेड यहाँ पे अदानी पोर्ट्स शॉर्ट है और डीलो पे ट्रेड करता हुआ 1202। वाकई अदानी पोर्ट्स में पीने जरा डायरेक्टर साहब इसका ओआई रखिएगा। ह्यूज बिल्डअप यहाँ पे 4% का 11 लाख शेयर शॉर्टिंग काफ़ी बड़े पैमाने की हुई यहाँ पे। स्नेहा, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून। अगर आप देखें तो ऑटो स्पेस में लास्ट 2 दिन से काफी एक्शन है। तो उसमें से अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स ये काउंटर जिसमें काफी लोग फंसे हुए थे, जो इसमें करेक्शन दिखी है, तो आज आके देखा जाए तो काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। नियरली 3.5% ऊपर है। 800 की कॉल में काफी अच्छी अनवाइंडिंग भी देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि ये जो अपमूव है वो एक्सटेंड हो सकता है बियॉन्ड द रीसेंट रेजिस्टेंस जोन ऑफ 820। सो यहाँ पे लॉन्ग करने की सलाह होगी विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 770 का, और अपसाइड में जो पोटेंशियल टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 825। ठीक है, स्नेहा जी की तरफ से बाई साइड की ट्रेड टाटा मोटर में 770 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। मानस जी, आप कौन सी ट्रेड सजेस्ट करेंगे आज? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, खरीदारी करनी है गोदरेज सीपी में, जहां पर स्टॉक ने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया। गोदरेज सीपी में 20 डे मूविंग एवरेज स्टॉक ने रीगेन कर लिए हैं। वॉल्यूम्स काफी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। तो करंट लेवल्स पे स्टॉक में खरीदारी करेंगे। 1094 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 1150 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अगर चाहे तो 1100 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 39 रुपीज के आसपास 1100 का कॉल ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। उसमें 29 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 60 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, अब चलते हैं हम आशीष बहेरी जी के पास। आशीष जी, क्या ट्रेड पिक किया आपने? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, ब्रिटानिया में खरीदारी की सलाह रहेगी। परफेक्ट एक राउंडिंग बॉटम बना है स्टॉक में, 20 डेमा के ऊपर निकलता हुआ देखने मिल रहा है और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से एफएमसीजी में वापस बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है तो सेक्टर टेलविंड बहुत स्ट्रांग है और बहुत ज्यादा बीटन डाउन स्टॉक ऑलरेडी है। इसका 200 एमआई 5400 पे प्लेस्ड है, तो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे भी अच्छी एंटिसिपेटेड है। तो खरीदारी की सलाह है, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना वो 4770 का एक एसएल मेंटेन करे, 4940 का पहला लेवल और 5050 के दूसरे लेवल के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। जी हाँ, इसमें कोई राय नहीं कि आज एफएमसीजी में इंडिविजुअल पॉकेट्स में बहुत अच्छे अच्छे मूव हैं। आप देखिए डाबर को, आप देखिए ब्रिटानिया को, अच्छे मूव जनरेट कर रहे हैं। बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे इस पे एक करके। और राजेश सतपुते जी से बात करते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून अनुज एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, नजर जो है वो एफएमसीजी स्टॉक्स पे है और उसमें से जो पिक रहेगा वो रहेगा डाबर। आई थिंक डाबर आपने भी यहाँ पे टच किया था और डाबर का चार्ट जो है वो बेहतरीन चार्ट है। इट्स अ क्लीन ब्रेकआउट। जो प्राइस पैटर्न हम देख रहे हैं दैट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन विद राइज इन वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मोमेंटम रहेगा। मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 545 टू 550 का। तो बाय करे डाबर, स्टॉप लॉस रहेगा 522 का। ठीक है, डाबर एक बाई साइड की ट्रेड, स्टॉप लॉस 522 का मेंटेन करके चले। राजेश अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं आज? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनिल जी, वीरेंद्र जी, बाकी मुझे पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। ट्रेड पिक करना हो उस हिसाब से हम सारे कामा के साथ जाना चाहेंगे। 688 रुपए के हाई लगा के पिछले 2-3 महीनों में ये टूट के 500 के आसपास आ गया। आज थोड़ी बढ़त दिख रही है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर बात की जाए तो बहुत स्ट्रांग है।
करीब करीब 1000 करोड़ का इनका केपेक्स आने वाले 3 सालों में प्लान्ड है, जिसमें 300 करोड़ रुपया ये इस साल में ही करने वाले हैं। रेवेन्यू ग्रोथ की जो गाइडेंस एक्स कैरावन दी हुई है 25 से 30% की दी हुई है। और जो लास्ट 2-3 तिमाहियों में थोड़ी सॉफ्टनेस देखे गए, वो म्यूजिक लाइसेंसिंग बिजनेस में थोड़ी सॉफ्टनेस थी, उस कारण से आई थी। लेकिन आगे जाते हुए हमें लगता है जिस तरह की कंटेंट एक्विजिशन की ये बात कर रहे हैं और जिस तरह की लाइब्रेरी इनकी ऑलरेडी है, यहाँ से बहुत अच्छी बढ़त दे सकते हैं। मध्यम अवधि में 680 के टारगेट होने चाहिए, बट लंबी अवधि में उससे भी बड़े टारगेट हो सकते हैं। बट फिलहाल आप 680 के टारगेट के साथ यहाँ लॉन्ग कर सकते हैं। राजेश जी इस वक्त सारे गाँव में बिजी हैं 543 पे, लेकिन हाँ इसमें कोई तरह नहीं कि बेहतरीन अव्वल दर्जे का स्टॉक है ये इस दौर पे और डे हाई पे करीब ट्रेड करता है। अच्छा राजेश जी, अभी कुछ देर पहले जैसे कि मैं बात कर रहा था कि एफएमसीजी में आज मूव आ रहे हैं, ब्रिटानिया को देखिए, डाबर को देखिए, टाटा कंज्यूमर को देखिए। एक बहुत ही खराब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उससे उसके बाद अब अर्निंग से पहले जब क्वार्टरली अपडेट्स आने शुरू होंगे, क्योंकि लास्ट अपडेट के बाद ये प्राइस डैमेज शुरू हुआ था, आपकी रीडिंग जो प्राइस डैमेज हुआ उसके अगेंस्ट जो इस बार की अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन है उसको देखते हुए क्या कहती है? क्या पिक करना चाहिए इस वक्त एफएमसीजी में? कुछ पॉकेट्स में थोड़ा बहुत पैसा डालना चाहिए? देखिए वीरेंद्र जी, ऐसा है कि जो प्राइस डैमेज हुआ दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद, फिर वो मैनेजमेंट की गाइडेंस कह लीजिए, नंबर्स देख लीजिए, वो दिक्कत कहाँ से आई? दिक्कत सबसे बड़ी आई एक तो मार्जिन प्रोफाइल में, क्योंकि रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़े हुए थे और सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस बढ़े हुए थे। और दूसरे सबसे बड़ी दिक्कत जो इस पूरे सेक्टर को है वो है वॉल्यूम ग्रोथ की। वॉल्यूम ग्रोथ एकदम नगण्य है, कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत नीचे की तरफ है और ये मुझे नहीं लगता कि इस क्वार्टर में भी कोई बहुत ज्यादा उछाल के साथ आएगा। वॉल्यूम ग्रोथ में अभी भी दिक्कत है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक आध क्वार्टर और रहे। लेकिन जैसे जैसे वैल्यूएशन में जो कट ऊपर से देखा गया उसके बाद थोड़ी सी वैल्यूएशन कंफर्ट हो गई है। तो एक बात तो तय है कि एफएमसीजी कंपनियां के जो प्रोडक्ट हैं या जो उत्पाद है लोगों की रोजमर्रा की जरूरत है वो बिक्री होते रहेंगे, बट वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही खराब है। इस वजह से हम इसमें थोड़े से सेलेक्टिव रह सकते हैं। अगर लार्ज कैप की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि पहली पसंद तो मेरी हमेशा से आईटी से ही रही है और अभी भी आईटी से ही रहेगी। और उसके बाद अगर देखना हो तो मुझे लगता है इमामी या मैरिको पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये तीनों कंपनियां ऐसी हैं, आईटीसी, इमामी और मैरिको, जो न केवल अर्बन में बल्कि रूरल में भी इनकी अच्छी पहुंच बनी हुई है। तो इस वजह से मुझे लगता है 1-2 क्वार्टर में जो दिक्कतें हैं उसके बाद वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी थोड़ी सुधरने चालू हो जाएगी और इन वैल्यूएशन पे थोड़ा सा कंफर्ट तो बिल्कुल आता है। ओके, चलिए अब एक्चुअली डाबर को कल हमने एज रिवर्सल कैंडिडेट भी लिया था स्पॉटलाइट में और साइन दिख रहे थे वहाँ पर। डाबर दिखाइए एक बार जरा। और उसको कल लिया था हमने एज स्पॉटलाइट, 3% आज ये स्टॉक ऊपर रहा। लेकिन अब बात करते हैं हम आज के हीरो ऑफ द डे की, एवेन्यू सुपरमार्ट्स। यहाँ पर आज शानदार तेज़ी है, 11% के करीब ये